आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सौरभ। बिहार विधानसभा चुनाव में अब जिन्ना की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने एक ऐसे नेता को अपना उम्मीदवार बनाया है जिसका सीधा संबंध जिन्ना विवाद से रहा है। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी की, जिन्हें दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से टिकट दिया गया है। उस्मानी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगाने का समर्थन किया था। अब बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस बिहार में जिन्ना के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए उम्मीदवारों को तय करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला रह गया है और वो है जीत की गारंटी। फिर चाहे उम्मीदवार बाहुबली हो, दागी हो या फिर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का हिमायती। जी हां, सही सुना आप। बिहार चुनाव में अब जिन्ना के नाम पर खूब बवाल हो रहा है और वजह है ये शख्स। नाम है मशकूर अहमद उस्मानी। एएमयू छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है और अब दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से मशकूर अहमद उस्मानी के नाम पर मुहर लगा दी है और इसी नाम पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। विवाद क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलना होगा। साल 2018 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में खूब बवाल हुआ। छात्र संगठन एक दूसरे से भिड़े, खूब सियासत हुई थी और इन सब के पीछे था मशकूर अहमद उस्मानी का एक बयान। दरअसल एएमयू के छात्र संघ के भवन में मोहम्मद अली जिन्ना की एक फोटो को लेकर बवाल शुरू हुआ था। कई छात्र संगठनों ने जिन्ना की फोटो को हटाने की मांग की थी, लेकिन मशकूर अहमद उस्मानी इसके खिलाफ पैरवी करने लगे। मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो जो है वो फोटो लगी हुई है स्टूडेंट यूनियन हॉल के सेंट्रल हॉल में लगी हुई है। उनका फोटो इसलिए लगा हुआ है क्योंकि 1938 में उस वक्त जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उस टाइम पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन थी, उसके पदाधिकारियों ने, ऑफिस बेयरर्स ने उन्हें स्टूडेंट यूनियन की ऑनरी लाइफ मेंबरशिप से नवाजा था। दैट्स वाई उनकी फोटो यहाँ लगी है और लगी रहेगी। अगर इससे कोई कहता है कि आप नेशनलिज्म पे सवाल खड़ा करता है तो बिल्कुल गलत है। इस घटना के बाद मशकूर अहमद खूब लाइमलाइट में आए थे। अब उस बवाल के 2 साल बाद मशकूर अहमद की महत्वाकांक्षा छात्र राजनीति से ऊपर उठने की है। बताया जा रहा है कि मशकूर अहमद उस्मानी ने सबसे पहले टिकट के लिए नीतीश कुमार से संपर्क साधा था, लेकिन नीतीश कुमार के सीधा मना करने के बाद कांग्रेस ने उस्मानी पर भरोसा जताया और जाले सीट से टिकट दे दिया। हर पार्टी का जो है एक नियम होता है कि जब चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होती है तो पार्टी जो है इशारा करती है कि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो अप्लाई करें। हमने भी अप्लाई किया था और मैं पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, प्रदेश के तमाम हमारे सीनियर लीडर्स का, कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और उनको ऐसा लगा कि जाले की सीट जो है इस बार कांग्रेस के खाते में आएगी अगर मशकूर उस्मानी को टिकट दिया जाए। तो मैं तमाम अपने शीर्ष नेतृत्व का जो है आभार प्रकट करता हूं और उनकी उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अब जदयू की तरफ से भी आपने अनुरोध किया था, जदयू को भी टिकट के लिए कांग्रेस से? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिन बाद अब ये भी आएगा कि बीजेपी से भी हमने अनुरोध किया था। ठीक है, तो ये सब अफवाहें चलती रहेंगी और अफवाहों का बाजार गर्म रहेगा। ठीक है, वो मनोहर राणा जी का भी बहुत अहम शेर है जो अक्सर चुनाव में कहा जाता है कि सुना है सरहद पे तनाव है, पता करो क्या चुनाव है। सबसे पहले इस कांग्रेस उम्मीदवार को जान लीजिए। मशकूर अहमद उस्मानी पहली बार साल 2016 में छात्र राजनीति में आया। 2017 में एएमयू छात्र संघ का अध्यक्ष बना। 2018 में जिन्ना विवाद में सामने आया और इसके बाद 2019 में सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन का मुख्य चेहरा बना। लेकिन छात्र राजनीति से सीधे विधानसभा चुनाव में कूदना मशकूर अहमद उस्मानी के लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। अब कांग्रेस के इस कदम के बाद बीजेपी फुल ऑन अटैक मोड में आ गई है। बीजेपी ने इसे देशभक्ति का मुद्दा बना दिया है। देखिए, ये जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को, ये जवाब देना पड़ेगा बिहार में महागठबंधन के नेता जो उछल उछल के बोल रहे हैं
कि मैं देश राज्य का नेतृत्व करूंगा। देश को बताना होगा जाले से जिसको टिकट मिला है वो जिन्ना का समर्थक है। क्या कांग्रेस पार्टी और गठबंधन आरजेडी जो महागठबंधन है ये भी जिन्ना के साथ पूरी पार्टी पूरा बिहार का चुनाव जिन्ना के रास्ते पर होगा? अगर जिन्ना के रास्ते पर होगा क्या इनका स्टार प्रचारक सर्जिल इमाम होगा? वोट के खातिर ये देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अब बवाल कितना भी हो, कांग्रेस की लिस्ट में मशकूर अहमद उस्मानी का नाम फाइनल है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस का यह कदम मास्टर स्ट्रोक साबित होता है या फिर इस सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। छात्र राजनीति से सीधे मुख्य राजनीति में कूदना अहमद उस्मानी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, हम बात करते हैं अपने संवाददाता नीतीश चंद्र से, जो इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, सबसे पहले तो ये समझना चाहते हैं कि ये बात तो कांग्रेस पार्टी जानती ही थी कि जैसे ही वो उस्मानी को टिकट देगी, उनका जिन्ना वाला विवाद, वो सारा प्रकरण एक बार फिर से पूरी बिहार को याद दिलाया जाएगा, और वही इस वक्त किया जा रहा है। ऐसे में फिर भी उन्हें टिकट देना, इसके पीछे कोई सियासी गणित आप समझ पा रहे हैं या फिर एक बार फिर कोई गलती कर बैठी है कांग्रेस? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब तक बिहार चुनाव में आपको ये सारी चीज़ें देखने सुनने को नहीं मिल रही होंगी। विकास और बेरोजगारी जैसे मुद्दे दिखाई दे रहे थे, लेकिन बैठे बिठाए कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा थमा दिया विपक्ष को, और यही कारण है कि आप देखिए कि लगातार जो हैं वो बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। यहाँ दरअसल जाले की जो सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है, यहाँ मुस्लिम वोटर काफ़ी अधिक संख्या में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, उसके बाद वैश्य हैं, कुशवाहा हैं। तो ये आंकड़ा कांग्रेस को शायद दिखाई दिया कि यदि हम कोई मुस्लिम चेहरा यहाँ ले आते हैं तो हमारी जीत होगी। लेकिन जाहिर है उस्मानी की जो छवि है, उसके जो चर्चे रहे हैं, कांग्रेस के नेता उससे क्या वाकिफ़ नहीं थे? आखिर ऐसी गलती क्यों कर दी? और जब वहाँ से कांग्रेस के एक नेता हैं, स्थानीय नेता ऋषि मिश्रा, उनका टिकट लगभग फाइनल हो गया था, उनका टिकट काट के फिर इनको टिकट दिया गया है। तो ये बातें जो समझ में आ रही हैं कि कांग्रेस ने वहाँ के समीकरण को देखा है, लेकिन जो आरोप है उस्मानी पर उसको दरकिनार कर दिया, और यही कारण है कि अब कांग्रेस पर हमले शुरू हो गए हैं और बिहार चुनाव का जो ये पूरा मुद्दा है और बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वहाँ से उम्मीदवार थे, जो जिनका लगभग टिकट हो गया, तो उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इसमें अहम रोल है, और उनके परिवार से, ऋषि मिश्रा के परिवार की पुरानी जो है रंजिश रही है, राजनीतिक रंजिश भी चलती आ रही है। तो ये सारी वजह भी हैं, लेकिन आखिर ये फैसला कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कैसे ले लिया, जबकि वो जानते थे कि अब जरा उस विवाद की एक और बार बात कर लेते हैं नीतीश, जिसकी वजह से ये उस्मानी साहब जो है ये चर्चा में आए थे। ये सब जानते हैं कि ये एएमयू के छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। वहाँ के सेंट्रल हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की एक तस्वीर उन्होंने लगाई थी, और जब उसको दबाव के बाद मामला इतना बढ़ा था कि जो स्थानीय सांसद थे उन्होंने इसको मुद्दा बना दिया था, और दबाव के बाद जब वो तस्वीर हटाने की बात हुई तो ये अड़ गए थे कि वो तस्वीर वहीं लगी रहेगी, क्योंकि एएमयू के एल्यूमिनाई हैं, एएमयू से पहले पढ़े हुए हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इसलिए वो तस्वीर वहाँ से हटेगी नहीं। आज उस विवाद पर इनका क्या कहना है? तो ये जो उस्मानी है इनका, या ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एएमयू की ही तस्वीर है। मोहम्मद अली जिन्ना की ये तस्वीर लगी हुई थी। 2017 में ये एएमयू छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और अब ये कह रहे हैं कि मैंने कभी जिन्ना की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन ये सबको याद है कि उस वक्त जब ये विवाद बढ़ा था तो ये सबसे आगे यही उस्मानी थे जिन्होंने ये दावा किया था कि किसी भी कीमत पर ये तस्वीर नहीं हटाई जाएगी। ऐसा लगता है कि इनको सियासत की मजबूरी अब समझ में आ रही है नीतीश। अब ये पूरे विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो कभी तस्वीर लगाई नहीं एएमयू में जिन्ना की। नहीं, जाहिर है वो अब ये बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए जिस समय ये विवाद उठा था उस समय कैसे बीजेपी के सांसद ने कुलपति को पत्र लिखा था, और किस तरह से उन्होंने ये कहा था कि जिन्ना जो है एक ऐतिहासिक तथ्य हैं। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड में हैं, ये सारी बातें उस समय चर्चे में रही थी, सुर्खियाँ बनी थी, काफ़ी इसको लेकर बहस हुई थी, और उन्हीं बातों का जिक्र अब बीजेपी वाले कर रहे हैं। बीजेपी के नेता उन बयानों का याद दिला रहे हैं, और अब उसके साथ साथ आप देखें कि शर्जिल इमाम को लेकर भी हमले शुरू हो गए हैं। तो बिहार
बिहार चुनाव का जो अब तक ये था वो बिल्कुल तरह से अब बदलता यहाँ दिखाई दे रहा है। गिरिराज सिंह हो या नित्यानंद राय हो, तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर उस्मानी को टिकट देने की क्या मजबूरी थी। और नित्यानंद राय ने तो यहाँ तक कहा था 2 दिन पहले कि अब महागठबंधन की सरकार यदि बन गई तो बिहार में आतंकवादी घटनाएं भी हो सकती हैं। उस समय इसका विरोध किया था विपक्ष ने। अब जो बीजेपी के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं कहा था, देख लीजिए उस्मानी को टिकट देकर इन्होंने क्या साबित किया है। तो अब जिस तरह से कांग्रेस ने ये फैसला लिया है ये उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है और जाहिर है कि अब बीजेपी के नेताओं ने हमला शुरू कर दिया है। सौरभ, नीतीश पिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी खबर समझाने के लिए और बिहार के चुनाव में, प्रचार में इसका कैसे इस्तेमाल होगा वो बताने के लिए। हमें एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा और ब्रेक के बाद चिराग पासवान का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।